उत्तराखंड में 70 साल से ऊपर के 6 लाख बुजुर्गों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा के लिए सभी बुजुर्गों का नए सिरे से कार्ड बनेगा, जो आयुष्मान योजना से अलग होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी इस योजना की शुरुआत करेंगे। उत्तरांचल इस्पात ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हिमालय सुपर 600 टीएमटी बार्स को लॉन्च किया। हिमालय सुपर 600 टीएमटी बार्स के लॉन्चिंग समारोह का उद्घाटन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजीव जिंदल और निर्देशक ऋषभ जिंदल द्वारा किया गया। इसके साथ ही उत्तरांचल इस्पात उत्तराखंड की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो FE 600 ग्रेड टीएमटी बार्स का उत्पादन करेगी। बता दें कि हिमालय सुपर 600 टीएमटी बार्स को विशेष रूप से उत्तरी भारत के भूकंपीय क्षेत्रों में उच्च तीव्रता के झटकों को झेलने के लिए तकनीकी रूप से डिजाइन किया गया है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे 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 हिमालय सुपर 600 टीएमटी बार्स की खास विशेषताएं उसकी उच्च मजबूती, ड्यूरेबिलिटी, लचीलापन और जंग रोधक है, जो कि भूकंप रोधी है। ये बात कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मजबूती को बनाए रखते हैं, जिससे हर निर्माण संरचना अधिक सुरक्षित और टिकाऊ रहती है। हम उत्पाद जो बना रहे हैं उसमें हमने ऊर्जा बचत और पर्यावरण नियंत्रण का भी ध्यान रखा है। ये बात ऊर्जा की बचत करके और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, पॉल्यूशन को कम करते हुए नई टेक्निक से, जो जर्मन टेक्निक है, हमने उससे इसका निर्माण किया है। ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया गया है जो न केवल ऊर्जा और पर्यावरण दोनों को हमें फायदा देगी। हमारा उद्देश्य केवल व्यापार करना या बचत करना नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षित और मजबूत निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे उत्पाद का लाभ हर आम जनता, हर आदमी जो अपने सपनों की महल को बनाने में लागत लगाता है, उसे वो बचत भी आनी चाहिए और मजबूती भी मिलनी चाहिए। DDM DAV पब्लिक स्कूल काशीपुर में आयोजित मैथ क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक किच्छा राजेश शुक्ला व उत्तराखंड एथलेटिक्स चयन समिति के अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी ने महान शिक्षाविद DAV कॉलेज के प्रथम प्राचार्य महात्मा हंसराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में CBSE से मान्यता प्राप्त 12 विद्यालयों ने भाग लिया, जिसमें DDM DAV पब्लिक स्कूल एवं लिटिल स्कॉलर्स काशीपुर संयुक्त रूप से प्रथम, समर स्टडी काशीपुर द्वितीय तथा जेनेसिस इंटरनेशनल स्कूल जसपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीष गोयल ने सभी विजयी प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। पुरातन समय से जब कोई शिशु बड़ा होता था तो उसके पेरेंट्स या उसके जो उस समय गुरु होते थे, टीचर्स होते थे, वो 2 बातों को बहुत जोर देते थे कि उसकी भाषा, उसका गणित, उसमें उसका परफेक्शन। और ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं अपने बेटे के लिए दूर स्कूल गया उसके एडमिशन के लिए। तो जो उसने वहाँ फॉर्म भरा, उसके लिए जो उन्होंने दिया, उसके लिए एंट्रेंस देने के लिए जो सिलेबस दिया, उस सिलेबस में उसको 2 बातों पे जोर देना था। एक उसको भाषा के रूप में, क्योंकि वहाँ इंग्लिश थी तो इंग्लिश, और दूसरा मैथ। उसने क्वालिफाई किया, मेरे दोनों बच्चे वहीं पढ़े। दून स्कूल का बहुत नाम है, लेकिन मैं दिल्ली के स्कूल में भी मैं जाता रहता हूँ, मेरे क्षेत्र में भी है, और आप लोगों के करीब 1000 के आसपास स्कूल चल रहा है पूरे देश में। बहुत बड़ा योगदान।
बच्चों में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आज का जो युग है वो कंपटीशन का युग है। ये बात नहीं कि हम कब जान पाए, एक एज निकल जाने के बाद हम जिस क्षेत्र में होते हैं उसमें कई बार हमारी एक्सपर्टाइज हो जाती है, हम प्रोफेसर और सीनियर जो होते हैं रिसर्च कर लेते हैं, बहुत कुछ जान जाते हैं। लेकिन एक सर्टेन एज ग्रुप के अंदर एक बहुत कम उम्र में आप कितनी नॉलेज गेन कर लेते हैं और कितनी जल्दी गेन कर लेते हैं और कितना बढ़िया उसका प्रेजेंटेशन कर पाते हैं, ये तय करता है कि आप करियर में किधर जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे। एक आईएएस एक छोटी सी उम्र के अंदर ही तय करना होता है ना। बाद में हो सकता है उसकी कॉपी जानता हो, ज्यादा जानता हो, लेकिन उसकी उम्र में नहीं जानता था, इसलिए आईएएस नहीं बन पाया। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो भी मैं केवल डीएवी की बात नहीं कर रहा, जितने भी स्कूल्स के बच्चे आए, जितने स्कूलों के, उन सब बच्चों के सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती ये नहीं है कि हम फेल हो गए, हम एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारी योग्यता में कमी नहीं है, लेकिन सीट उतनी ही है। मान लीजिएगा देश में 1000 आईएएस बनने हैं और 1 करोड़ लोग आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो 1000 के अलावा थे सारे नकारा थे, नालायक थे, ऐसा नहीं है। चुनने ही 1000 थे, इसलिए बाकियों को एलिमिनेट होना था। इसलिए बहुत बड़ा कंपटीशन आपके सामने है। हर क्षेत्र में चुनौती आपके सामने है। इस चुनौती के लिए हम कैसे तैयार करें अपने आप को, ये प्लेटफॉर्म स्कूल हमें देता है। और उसके पीछे निश्चित रूप से हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो वो सिखाते हैं, जैसे हमें नर्स करते हैं, जैसे हमारी ग्रूमिंग करते हैं, जैसे हम बनाते हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने भी होती है, क्योंकि जब आप किसी परफॉर्मेंस में जाते हो तो आप ज्यादा आपके टीचर का भी एग्जाम हो रहा होता है। तो डीएवी में खास तौर पर जो वातावरण मुझे देखने को मिलता है हर जगह, बहुत एक अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छे संस्कार हम लोग दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हैं स्कूल के माध्यम से। और अभी मेरी बात हुई है सर से, अभी डायरेक्टर सर से बात हुई है। अभी किच्छा में जो हम लोग एम्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ भी अच्छे स्कूल की आवश्यकता है। और अभी मेरी बात हुई है कि डायरेक्टर सर से बात हुई है, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ आपको जमीन उपलब्ध करा दें आपके संस्था को, ताकि एक अच्छा स्कूल आप वहाँ रन कर सकें, ताकि जो फैकल्टीज हमारी आएंगी, जो और एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जो इंजीनियर्स आएंगे और लोग आएंगे, उनके बच्चों को एक अच्छा स्कूल हम वहाँ भी दे पाएँ। मैं आपने यहाँ बुलाया और मेरा वैसे जान पहचान थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे से आपकी मुलाकातें कम थी, लेकिन आपने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मुझे चलना चाहिए। अभी कुछ देर आपके बीच रहूँगा, आपके इस कंपटीशन को देखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब में से कोई बालक, कोई छात्र, कोई छात्रा हमारी कोई स्टूडेंट किसी दिन इस काशीपुर का, उधम सिंह नगर का, इस उत्तराखंड का नाम देश में रोशन करे, हम सब उस पर गौरवान्वित हों। ऐसी में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत काशीपुर के अलीगंज रोड स्थित जिंदल साउथ सिटी में दीपावली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समाजसेवी भाजपा नेता दीपक बाली भी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती उर्वशी दत्त बाली के साथ बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने सोसाइटी के बाशिंदों के साथ दीपोत्सव कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में निवर्तमान मेयर श्रीमती उषा चौधरी एवं दीपिका गुड़ियात्रे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयंसेवियों ने सत्येंद्र चंद्र गुड़िया मार्ग पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया एवं एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय काशीपुर सेवा से सीखें कार्यक्रम के अंतर्गत महिला वार्ड के मरीजों को फल वितरित कर उनसे अनुभव साझा किए। इस अवसर पर एनएसएस के जिला समन्वयक धर्मेंद्र सिंह बसेरा, प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत, डॉक्टर दीपिका गुड़ियात्रे आदि मौजूद रहीं। ठाकुर द्वारा काशीपुर मार्ग पर मधुमक्खियों ने राहगीरों पर हमला बोल दिया। हमले में काशीपुर के प्रॉपर्टी डीलर समेत करीब 40 लोग घायल हो गए। 4 घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर के मोहल्ला कटोरताल निवासी रईस अहमद प्रॉपर्टी डीलर हैं। उनकी बेटी फरनाज ठाकुर द्वारा में पढ़ती है। वह उसे लेने के लिए एक रिश्तेदार के साथ 2 बाइकों से ठाकुर द्वारा जा रहे थे। केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा संजय रुहेला एडवोकेट को नोटरी नियुक्त किया गया है। संजय रुहेला काशीपुर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तथा उन्होंने मास्टर ऑफ लॉ की उपाधि भी ली हुई है। क्रिमिनल व सिविल की वकालत में उन्हें विशेष योग्यता हासिल है। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्र के निर्देश पर उधम सिंह नगर पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के ठिकानों को ड्रोन कैमरे की मदद से निशाना बनाते हुए कोतवाली, खटीमा और कुंडा क्षेत्र में कई अवैध शराब की भट्टियां तोड़कर 26,000 लीटर लहर नष्ट किया है। पुलिस की इस आक्रामक कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एम्स ऋषिकेश में ये सेवा कल से शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेवा का वर्चुअली माध्यम से विधिवत शुभारंभ करेंगे। इससे प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से घायल को हेली एम्बुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश में शीघ्र पहुंचाया जा सकेगा।